Okay, stand by everyone. काउंटडाउन दे रहा हूं मैं 5 4 3 अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्यूचर लाइव। मैं हूं समिया, मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी एंकर मोहसिन और हमारे एक्सपर्ट वाजिद असफहानी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो ये मैच जीत चुकी है, उनके हो गए हैं 6 पॉइंट्स और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने पहले ही समय से कहा था कि कोयटा जीतेगा और अभी भी कोयटा नंबर 1 पर है और आगे भी जाके कोयटा नंबर 1 पर ही रहेगा। क्यों जी अब मैं साथ हो गई कोयटा ग्लैडिएटर्स के। देखें सरफराज अहमद की लक जो है वो काफ़ी काम कर गई। और अगर बात करें दोनों कप्तानों के मुकाबले की, शुएब मलिक और सरफराज अहमद की, तो मैं वारिद साहब से कहूँगा कि इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। दुआएं बताएं कौन सी दुआएं? नहीं देखिए टॉस भी वो जीत रहे हैं हाँ। और मैच भी वो जीत रहे हैं। देखिए दुआएं तो होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक टीम वर्क है। और देखें टॉस जीत कर जिस तरह उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया, उनके जहन में एक चीज़ थी कि जितना भी टारगेट होगा वो चेज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और देखें पहले 10 ओवर्स में उन्होंने मुल्तान को बांध के रखा, 3 विकेटें गिराई और सिर्फ 68 रन बनाए। यही एक फ़र्क था, इतने कम रन। हालांकि आखिरी 10 ओवर्स में 92 रन बनाए मुल्तान ने, लेकिन फिर भी वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके। पहला मैच भी जो कोयटा जीता वो 158 का टारगेट था, दूसरा भी शायद 161 का था और ये भी शायद इतना ही स्कोर था। तो बैटिंग बहुत मजबूत है, वॉटसन हर मैच में चल रहे हैं और शुरू में इन्होंने भी 10 ओवर में, पहले 10 ओवर में 89 रन से एक आउट था। तो वॉटसन फ़र्क था। फिर उसके बाद रोसो का जो कैच ड्रॉप किया 33 पे, जिस पे वो छक्का भी हो गया, वहाँ से टर्निंग पॉइंट था। अगर वो कैच पकड़ लेते और विकेट एक और गिर जाती, लेकिन कोयटा प्रेशर में आ जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं। अच्छा अगर मुल्तान की बात करें तो नहीं क्लिक कर पा रहा कोई बैटिंग में सिवाय शुएब मलिक के। पहले भी 50 में वही करी, आज की स्कोर बोर्ड में सबसे नंबर 1 हुई है 53 स्कोर करके। तो क्या वजह है इसकी, क्या देखो? देखिए बैटिंग ऑप्शन में कुछ तब्दीली करनी चाहिए। बैटिंग बिल्कुल नाकाम चल रही है और अगर मलिक ना भी चलते ना किसी भी मैच में, तो शायद ये 100 भी स्कोर नहीं कर पाते। और वेस्ट इंडियन प्लेयर जो उनमें एक दो हैं वो भी कोई अपना रंग नहीं जमा रहे हैं। तो मुल्तान की टीम को आज जो मैनेजमेंट है बैठ के सोचना होगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनसे और कहाँ वो गलतियों पर काबू पा सकते हैं, वरना तो शायद उनका 5 या 6 नंबर होगा अगर वो मजीद मैच नहीं जीतते। 3 मैचों में सिर्फ एक मैच में पता अच्छी कारकर्दगी नहीं है। देखिए आफरीदी से बड़ी तवक्को थी, जैसे पिछली दफ़ा आपने बताया। अब वो सिर्फ 3 मैचों में उनके 30 रन हैं। जो इतना बड़ा खिलाड़ी हो, जो 400 के करीब मैचेस वनडे खेल चुका हो, 99 जिसके T20 मैचेस हो, लिमिटेड ओवर्स में जिसकी पूरी दुनिया में धूम हो, वो आकर अगर ऐसी परफॉर्मेंस देगा तो फिर टीम पे भी उसका असर पड़ेगा। तो आफरीदी से बड़ी उम्मीद वापस है और आइंदा के मैचेस में अगर आफरीदी नहीं चल पाएंगे तो फिर शायद उनको ड्रॉप करना पड़ेगा, वरना तो मुल्तान का 5 मैच आफरीदी के तो पूरे कैरियर में नहीं है तसलसल। वो तो हमेशा का भी 4 मैच में नाकाम होता है, 5 चल जाता है, शायद 6 मैच में नाकाम होता है, तो आखिरी के 2 मैच चल जाता है। तो आफरीदी की तो कभी ऐसा भी नहीं है आफरीदी कप्तानी करना चाहिए मुल्तान की टीम में। नहीं, मेरे ख्याल में तो बख्श देना चाहिए आफरीदी को। बस आप अपना कैरियर बस जिस तरह से चला सकते हैं चलाएं, कप्तानी को मना सोचें। और वैसे आज आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंसेस थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से और अकमल हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। ही अभी आज इतने रन वो नहीं, इन्होंने उनको ज़रूरत ही नहीं थी 10 स्कोर सेंसिबल तरीके से इनिंग को लेके चले हैं जब ज़रूरत नहीं थी। और शॉट भी उन्होंने इस तरीके से लगा कि जहाँ सिंगल डबल है बस सिंगल डबल लेके मैच जीता हुआ था उन्होंने। और मैं ये कहूँगा कि बड़ी स्मूथली कोयटा ये मैच लेकर चला है और बहुत आसानी से जीता ये मैच। देखिए तकरीबन 50+ टारगेट था। हाँ, स्कोर पैसे बहुत ज़्यादा नहीं था। शारजा की विकेट हमेशा बैटिंग रही है, यहाँ पे 180 भी बना लेते तो उनके लिए मुश्किल नहीं था। टॉस जीत कर जब भी उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया था, सरफराज को पता था। और देखें वॉटसन मुसलसल दूसरा मैच है, अभी वो मौजूदा सीज़न में टॉप स्कोर बैट्समैन हो गए 161 रन बनाकर। PSL की पूरी हिस्ट्री के वो नंबर 3 बैट्समैन हो गए कामयाब। तो वॉटसन मुझे आज बड़े ख़तरनाक मूड में लग रहे हैं। लग रहा था कि भाई एक PSL लेवल की बैटिंग हो रही है जो हम बाकी इंटरनेशनल लीग्स में देखते थे, आज जो PSL में देखने को मिली है हर तरफ से, क्योंकि पूरी टीम एफर्ट थी। नॉट ओनली वॉटसन थे, रोसो थे, दे ऑल प्लेड वेल, दे ऑल प्लेड लाइक ए टीम। एंड आई थिंक सरफराज की कैप्टनसी को हम जितनी तारीफ करें कम है। वैसे वो माशाल्लाह से पूरी जब वो बात कर रहे होते हैं उनकी पूरी आवाज़ें आ रही होती हैं कि लग रहा होता है देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी, काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं मतलब। हाँ, और आज जिस तरह वो बता रहे थे नवाज़ को कि देखो शुएब मलिक को भी वो थोड़े डिस्टर्ब कर रहे थे,
और यानी वो इस तरह की चीज़ें बता रहे होते हैं, चूँकि ज़ाहिर कैप्टन है, हिदायत देते रहते हैं, तो ज़ाहिर उनकी माइक में आवाज़ भी ज़्यादा आती है, फिर वो हंसते भी ज़्यादा ही। बड़ा मज़ा आता है वैसे रनिंग कमेंट्री सुनते हुए। एंटरटेन हो रहे होते हैं और हम लोग भी मैच देख रहे होते हैं कि वो भी एंटरटेन हो हमें पता चलता होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और रन आउट भी करा दिया उन्होंने, लेकिन आउटस्टैंडिंग उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहती है। और मेरे ख्याल से जो उनकी कैप्टनसी में जो कामयाबी मिली है, इसका ये कि सरफराज अहमद की बड़ी क्लोज नज़र है। विप रिचर्ड ने आके ज्वाइन किया तो उसका कैसा रोल देखने का आने से उनका कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब कोई विकेट गिराती है कोयटा की टीम तो विप रिचर्ड जैसे रन जमाते हैं। बिल्कुल, देखें जिस तरह से लाहौर के आरिफ राना, फवाद राना, जिस तरह से वो अपनी टीम के लिए खुशी का इज़हार करते हैं, वैसे ही हालांकि विप रिचर्ड इतना बड़ा नाम है दुनिया का और इतने अजीम बैट्समैन हैं, वो जिस तरह से दिलचस्पी लेते हैं, खुशी का इज़हार करते हैं, तो ये कोयटा के खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा अच्छा रहता होगा कि वो बड़ा खुश होते होंगे कि इतना अजीम खिलाड़ी उनके साथ है और वो हेड कोच है। तो आज मुल्तान की फ़तह में जहाँ उनकी बैटिंग का बड़ा हाथ था, बॉलिंग का अच्छा हाथ था, वहाँ मुल्तान की नाकामी में जो हार में उनकी बैटिंग सवाए शोएब मलिक के ख़राब रही। उनका एक बॉलर आज हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गया, अली शफीक, वो दूसरा ओवर कंप्लीट नहीं कर सका, तो बॉलिंग उनकी इतनी नामुकम्मल रही कि वो कोई दूसरा फास्ट बॉलर सवाए इरफान के इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। तो ये ज़्यादा ख़ास नहीं है, तो उनको बॉलिंग पे बहुत तवज्जो की ज़रूरत है मुल्तान को, मुल्तान का। ये मैं कह रहा हूँ ना कि आज मुल्तान की मैनेजमेंट को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, वरना उनको छठे नंबर से पे आने पे कोई रोक नहीं सकेगा, बचा नहीं सकेगा। और जी वैसे इसके बाद पॉइंट टेबल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की है। दे आर एट द टॉप विद 6 पॉइंट्स और बाकी तमाम टीम्स के अभी तक 2-2 पॉइंट्स हैं। तो आई एम श्योर कि कोयटा ग्लैडिएटर्स है वो फाइनल राउंड तक पहुंचेगी। और इसके अलावा जो है एक खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे पाक भारत टाकरे के हवाले से वर्ल्ड कप में, तो उसमें एक नई खबर सामने आई है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी में ये दरख्वास्त लेके जा रहा है कि या तो वर्ल्ड कप में इंडिया खेलेगा या पाकिस्तान खेलेगा। उनका मौक़िफ़ है कि वो आईसीसी से दरख्वास्त करेंगे कि जो वर्ल्ड कप होगा उसमें पाकिस्तान को बाहर किया जाए। तो मैं वाजिद साहब की तरफ जाऊँगा, क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? देखिए ऐसा तो मेरे ख्याल में आईसीसी में नहीं हो सकेगा, क्योंकि सिर्फ ठीक है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पैसा इसमें बहुत है, इंडियन स्पॉन्सर्स बहुत हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसमें 10 मुल्क हैं और जो वर्ल्ड कप इस खेल रहे हैं, तो और आईसीसी में ज़ाहिर है कई ममालिक हैं, तो इंडिया का ऐसा वीटो पावर नहीं है कि वो अपना इस्तेमाल कर सके। बिग 3 भी उन्होंने बनाने की कोशिश की थी किसी ज़माने में, जब वो नहीं चल सका तो अभी इस पोजीशन में इंडिया नहीं है। और ज़ाहिर है आलमी सतह पर वो इतना वावेला उसने बचाया, लेकिन उसे कोई सपोर्ट नहीं मिली किसी मुल्क की तरफ से। तो मैं नहीं समझता कि ये बेसिकली प्रेशर है वो जो इस तरह का देता है, चाहे वो खिलाड़ियों की तस्वीरें उतारें अपने ग्राउंड से, और जब जो भी इस तरह की हरकतें हैं ये बड़ी नीच हरकतें हैं और ये वैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जेब देती हैं। वो माजी में भी इस तरह करता हुआ है, तो हमें हैरत की। उनके साथ साथ मुझे ये समझ नहीं आती कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, दुनिया घूम चुके हैं, वो लोग भी इस तरीके से अगर बात करते हैं तो बहुत अजीब सा फील होता है कि आप क्रिकेट जो है जेंटलमैन गेम है, उसको आप डर्टी पॉलिटिक्स से अगर मिलाएंगे तो ये आपके जेब नहीं देता। खैर इंडियन जो है वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं और करते रहते हैं, उनकी वो भी क्या करें बेचारे आदत से मजबूर हैं। लेकिन हमारा दिल बड़ा है। अगर कल मैं नेशनल स्टेडियम की नेशनल अकेडमी में गया तो वहाँ जब इंडिया 2006 में पाकिस्तान का दौरा किया था तो वो मेमोरीज अभी तक वहाँ मौजूद थी। हमने ना वो मेमोरीज हटाई हैं, हम ना वो मेमोरीज हटाएंगे। सचिन तेंदुलकर की तस्वीर वहाँ मौजूद थी, राहुल द्रविड़ की तस्वीर वहाँ मौजूद थी। ग्रेट प्लेयर्स आर ऑलवेज ग्रेट। उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, उनकी गेम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी ग्रेटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात याद रखनी चाहिए, और आप भी जो लोग हमें देख रहे हैं हमें अपने कमेंट्स जरूर दें। यू कैन सेंड अस योर लाइव कमेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसमें खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को बोलना चाहिए कि आया स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। और दुनिया भर में ऐसा हुआ है कि आप वर्ल्ड वॉर्स हुई है और उसके साथ साथ ओलंपिक गेम्स भी होते रहे। ओलंपिक गेम्स में जो एक बड़ी वर्ल्ड वॉर में लोग चीज़ें आमने सामने थी, उसी दौर में ऑपोजिट दुश्मन मुल्कों के में लोग जाते थे, खेलते थे, तो गेम्स में उन्होंने असर होने नहीं दिया। आप ग्राउंड में आके कम्पीट कीजिए, फील्ड में आके कम्पीट कीजिए, और इस तरीके से कम्पीट करना कि खेलने का मौका ही नहीं देगा, इसे आपकी है। बिल्कुल। अच्छा वैसे ही हो सकता है कि अगर इंडिया ये भी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान खेलेगा तो इंडिया बाइकआउट कर देगा, इंडिया बाइकआउट कर दे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बाइकआउट की आपकी बात बताऊँ, 1996 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, छठा वर्ल्ड कप था, कोलंबो में जनवरी 96 में पास हुआ एक
बहुत बड़ा 31 जनवरी को, उसके बाद 91 लोग की डेथ हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ जो श्रीलंकन पूल में थे उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे मैच खेलने, और श्रीलंका से मैच नहीं खेलेंगे जो उनके ग्रुप का मैच था। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि श्रीलंका बगैर कोई मैच खेले क्वार्टर फाइनल पहुँच गया, और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ को पॉइंट लूज़ करना पड़ा। तो ज़ाहिर है कि पहले हो चुका है माजी में ऐसा, जब हालात कशीदा थे श्रीलंका के और तमिल टाइगर्स वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे, ज़ाहिर है जिसको बाद में श्रीलंका ने शिकस्त दी, और वो ज़ाहिर है बागी थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से काबू किया श्रीलंका ने। तो पहले ऐसा हो चुका है। तो अगर इंडिया नहीं चाहता शौक से ना खेले, लेकिन ये हमेशा से भागता रहा इंडिया हमसे, और चूँकि अभी पिछली चैम्पियंस ट्रॉफी में इसी ग्राउंड में इंग्लैंड में पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरीके से हराया। तो और उस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत जूनियर टीम थी, ये सारे लड़के जो इस वक्त टीम में शामिल हैं 8-9 सवाए अजहर अली के, या अगर हफीज़ नहीं खेलता, ज़्यादातर इसमें बहुत यंग लड़के थे। इन यंग लड़कों ने श्रीलंकन इंडियन टीम की जो पिटाई की थी और जो उसको धूल चटाई थी, तो वो अब शायद भाग रहे हैं और वो डर रहे हैं, उनके दिल में खौफ है। तो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि दोबारा फिर से शर्मिंदगी का सामना ना उठाना पड़े इंडिया को, तो वो भाग रहा है रास्ते से, और इंडियन हमेशा से भागते रहे। बिल्कुल, जब ये हम शारजा में खेलते थे हारने लगे तो वहाँ से भागे, और अब ये वर्ल्ड कप से भाग रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से पाकिस्तान ने इन्हें धूल चटाई थी वैसे ये वर्ल्ड कप में हमारे साथ ना करें। वैसे हमने देखा है कि खेल जो है वो दोनों मुल्कों को मिलाने में अहम किरदार अदा करता रहा है हमेशा से। तो ये क्या है कि इंडिया, देखें ये इंडिया की ये पुराना वतीरा रहा है कि हमेशा से ना कि वो जंग का सा माहौल पैदा करता है। जब 87 में जब पाकिस्तानी टीम इंडिया के दौरे पे थी इमरान खान की क़यादत में, तो राजस्थान के बॉर्डर पे इंडिया ने अपनी बहुत बड़ी मशक़ें शुरू कर दी। उस वक्त कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो आज़ादी की जंग, ज़ाहिर आपको पता है कितना जुल्म हो रहा है कश्मीर में, और हज़ारों कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है, और उनकी बहुत सालों की तो अभी क्या नाम है आँखें उन्होंने ज़ाया की हैं अपनी बर्बरियत से इंडियन आर्मी ने, और हज़ारों ख़वातीन की इज़्ज़तें लूटी हैं। तो भारतीय फ़ौज तो वैसे ही कश्मीर में जब आज़ादी की लहर 80s में चल रही थी, तो उस वक्त ये सोच छोड़ी थी कि पाकिस्तान से सरहद पार से दरअंदाजी हो रही है। तो राजस्थान में उसने एक माहौल बनाया हुआ था, और कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त। तो पाकिस्तान के जो सदर थे उस वक्त ज़िया-उल हक़, वो एकदम से उन्होंने फ़ोन किया इंडियन हुकूमत को, कहा कि मैं मैच देखना आना चाहता हूँ, और जयपुर टेस्ट को देखने चले गए। और ये 21 फरवरी का वाक़या है। जयपुर टेस्ट का जब उन्होंने वहाँ एक दिन देखा, दिल्ली में क़याम किया, मैच देखा, राजीव गांधी से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद जब वो अगले दिन पाकिस्तान तशरीफ़ लाया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि जो जंग के बादल मंडला रहे थे वो अब हट गए, और उसके बाद भारत ने बॉर्डर से अपनी फ़ौज वापस बुला ली। तो वहाँ से क्रिकेट डिप्लोमेसी का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि अगर कभी इस तरह के हालात ख़राब हो तो अपनी वफ़द भेज के, जैसे 2011 का जो वर्ल्ड कप था, यूसुफ रज़ा गिलानी गए वहाँ पे, बहुत हालात कशीदा थे उस वक्त भी भारत के, तो वो हमारी तरफ से कोशिश होती है कि इस तरह के हालात पैदा किए जाए कि कशीदगी कम हो। आज भी 21 फरवरी है, हम ये चाहते हैं कि कशीदगी जो है कम हो, हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और वर्ल्ड कप होता ही इसलिए कि दुनिया की बेहतरीन टीमें आती हैं, खेलती हैं, और ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप से भी बड़ा मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान। और समझिए मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप समझती हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स को खेलों में लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। एक वाहिद चीज़ है स्पोर्ट्स, जिसके ज़रिए हम गुडविल जो है किसी को भेज सकते हैं, हम उनके खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करते हैं। Sachin is a great guy, Virat Kohli is great, Dhoni was a great captain, so we appreciate good cricket. वो good cricket बॉर्डर के उस तरफ है या इस तरफ है, वो good cricket ही रहेगी। Just because कोई political हम लोगों की नाचाकी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्लेयर्स बुरे हो गए हैं या हमारी पूरी टीम बुरी हो गई या पूरा मुल्क एक तरफ हो गया है, ऐसा नहीं है। मगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मेरे ख्याल से थोड़ी जाना चाहिए। देखिए, हाँ मैं ही कह रहा था कि ICC भी कभी चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, क्योंकि लेकिन जब ये ऑनलाइन टिकटॉक की जब ये खोली गई थी ऑनलाइन, तो पाक इंडिया मैच के लिए 5 लाख दरख्वास्तें आई थी पाक इंडिया मैच के लिए, और जो फाइनल के लिए ऑनलाइन टिकट की जब इन्होंने शुरू किया था तो उसके लिए 2.5 लाख दरख्वास्तें आई थी। यानी आधा वर्ल्ड कप फाइनल जो मेरे ख्याल में 14 जुलाई को है, उसकी दरख्वास्तें ऑनलाइन 2.5 लाख आई थी, और जो पाक इंडिया मैच था उसकी दरख्वास्तें 5 लाख आई थी। हालांकि 25,000 गुंजाइश है स्टेडियम में बैठने की। आप अंदाज़ा लगाएं कि वर्ल्ड कप फाइनल से बड़ा मैच पाक इंडिया मैच का होता है, जबकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी एक तरह से रिवायती हरीफ हैं। उनकी जो ऑनलाइन दरख्वास्त आई थी वो भी 2,40,000 थी। यानी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच से डबल दरख्वास्तें आई थी टिकट। तो पूरी दुनिया चाहती है, ICC कभी नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा मैच जिसके इतने ज़्यादा राइट्स फ़रोख्त होते हैं और जितनी आमदनी होती है उससे,
वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद क्रिकेट में बहुत इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं, और पाक भारत मैच मेरे ख्याल में बाकी खेलों का भी जिस तरह बड़े मैचेस होते हैं तो दुनिया के बड़े मैचेस में शुमार होता है। तो ICC का भी हो सकता है। वैसे तो खैर ये सोचा छोड़ा है मोदी सरकार ने, अभी मार्च में इनकी शेड्यूल आ जाएगा इलेक्शन का, अप्रैल या मई में इनके इलेक्शन है लोकसभा के, तो इम्कान यही है कि कांग्रेस शायद बरसर इक़्तिदार आए, क्योंकि हाँ बिल्कुल इंडियन अवाम तंग आ गई है इस तरह की जहनीत से मोदी सरकार की, तो शायद होगा ये भारत के अवाम के हक़ में भी बेहतर होगा कि मोदी सरकार हार जाए। लेकिन इंडियन प्लेयर्स की अगर बात करें वो तो वही बोली बोलते हैं जो उनकी गवर्नमेंट कहती है। So they don't have a choice ना, उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे, वो तो वही बोलेंगे। लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत हमारे पैसे फिलहाल बिजी हैं, लेकिन नहीं हमारे खिलाड़ी कभी भी खेल में हमारे सियासत नहीं लाते रहे। कभी। अब वहाँ देखें सानिया मिर्ज़ा को वो एजाज़ से महरूम करने के लिए चक्कर में वो बस बहुत कहते हैं ना कि छोटा दिल, छोटी सोच, छोटी जहनीत, ये उन लोगों की है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान के मैचेस होते रहें, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, अच्छा कंपटीशन हो। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने इस हवाले से काफ़ी बड़ापन दिखाया है और आगे भी दिखाता रहेगा। अब इंडिया क्यों इतने छोटे दिल से सोचता है या उसकी इतनी छोटी सोच क्यों है, ये किसी को भी नहीं पता। अब तो देखना ही है कि क्या इस तरीके का जो ये इक़दाम करने जा रहा है, कोई दरख्वास्त करने जा रहा है, क्या इंडिया मुँह की खाएगा, या उम्मीद तो यही है कि इंडिया मुँह की खाएगा। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी अगर और बात करें तो आप कैसा देखते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों के, दोनों जो पाकिस्तान है इंडिया है, इनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में, तो ये लोग क्या आपस में बात नहीं करते होंगे इस हवाले से कि यार ये क्या हो रहा है हमारे नहीं इस वक्त तो शायद वो बात करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो कोई शर्म नहीं होती होगी, वो नहीं डरते होंगे, उनके यहाँ बहुत खौफ है। देखिए उनके यहाँ बहुत प्रेशर है। आप देखें जो उनका फ़नकारों की जो उनकी बॉलीवुड है वो भी किस तरह के बयान दे रहे हैं, ये लोग डरते हैं, चाहे उन्हें पता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे मैंने हरभजन की बात की, लेकिन सिद्धू नहीं डरता। सिद्धू ने कहा कि अगर किसी तंजीम ने किया या किसी दहशतगर्द ने किया है तो आप उसका इल्ज़ाम पूरे मुल्क में नहीं लगा सकते। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हालांकि जैश मोहम्मद पे पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई हुई है, कलअदम तंजीम है, सब जानते हैं दुनिया पे। और ज़ाहिर है इंडियन जो अभी साबिक एक जनरल था रिटायर्ड, उसका ये बयान आया आर्मी का कि ऐसा हो नहीं सकता कि 350 किलोग्राम जो मवाद है वो सरहद पार से आया। वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये हमारी अंदर से हुआ है जो कुछ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर कोई शवाहिद आपको मिले पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ने करा है तो हम जो है फिर आप हमें वो शवाहिद दें, हम उस पर तहकीकात करेंगे, तो और क्या बड़ापन हो सकता है। हाँ लेकिन मैं इस पर कामल हसन को बड़ी मैं कहता हूँ कि बड़ी गर्व की बात है, वो बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे भी वहाँ पे फ़नकार हैं जो अपनी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। उन्होंने कहा है कि आप कश्मीर में क्या वजह है कि इंडिया रायशुमारी नहीं करना चाहता, क्या खौफ है इसके दिल में। बहुत तनकीद का सामना हुआ लेकिन उनको सलाम है। लिबरल माइंड्स हैं, पढ़े लिखे माइंड्स हैं, वो ज़ाहिर है ऐसे ही बातें करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के तनाज़ुर पे मज़ीद बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। सब तो बता दिया।
बैक टू स्पोर्ट्स फ्यूचर लाइव और हम लोग बात कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के मैच की और इंडिया पाकिस्तान का जो करंट इशू है कि आईसीसी में ये बात मशहूर हो रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को बायकॉट करने के लिए फ्रॉम द वर्ल्ड कप दरख्वास्त दी जाए और उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान नहीं हो या वो इस कंपटीशन में ना खेले। ऑफ कोर्स दुनिया भर में जहाँ पे भी क्रिकेट फैंस हैं जो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं वो यही चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच लाजमी हो। और आपके इस बारे में क्या कमेंट्स हैं हम ज़रूर जानना चाहते हैं। अब हमें कमेंट भेजिए, हमें बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। और मैं ये कहना चाह रही थी कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने और सिद्धू यहाँ पे आए तो बड़ी उम्मीदें थी कि इंडिया पाकिस्तान के जो है ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं ऑफ कोर्स, और इंडिया के भी क्रिकेटर्स वर वेरी हैप्पी और इंडिया के जो मीडिया भी थी तो देवर लाइक ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने कपिल देव अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हमें कैसा लगे कि विनिंग कैप्टन है और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो क्रिकेट को बड़ी उम्मीदें थी कि इससे ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, क्रिकेट बेटर होगी और इंडिया पाकिस्तान बल्कि सीरीज खेली जाएगी। यहाँ तक बात हो रही थी इंडिया पाकिस्तान अब सीरीज खेलेंगे, शायद भी टीम आए हमारी टीम जाए, मगर अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। हाँ देखिए ये सब कुछ इंडिया की तरफ से ही हो रहा है, हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे और हम हमारे यहाँ तो आज भी पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ लग रही हैं सिनेमा में, हमारी तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन ये सब इंडिया की तरफ से हो रहा है, हमारे फनकारों का निकालना, हमारे खिलाड़ियों की तस्वीरें हटाना, तो ये सब आपको पता है कि सारा एक जंग का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी उन्होंने ऐसे झूठ उड़ाया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। देखें LOC पे गोलाबारी तो दोनों तरफ से होती रहती है, शुरुआत अमूमन इंडिया की तरफ से होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान उसका जवाब दे तो इंडिया भी गोलाबारी करता है, तो उस गोलाबारी को वो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देते हैं। तो कभी करके देखें तो इमरान खान ने कहा है कि ना गिलत पता जाएगा इनको, हम सोचेंगे हाँ हम करेंगे। PSL पे वापस आते हैं। कल का मैच है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, एक अच्छा मैच होगा और इसी हवाले से बात करनी है वाजिद साहब से, कल के मैच को कैसे देखना है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी। देखिए दोनों को मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। देखिए पॉइंट टेबल पे दोनों ने एक मैच जीते हुए और इस वक्त कोयटा टॉप पर है और पेशावर पहले अच्छी कारकर्दगी रही है पेशावर की, लेकिन इस सीज़न में ना पेशावर है ना कराची, दोनों की कारकर्दगी बहुत सीजन में हमें विंडीज़ प्लेयर भी कुछ रंग जमाते हुए, हाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स या साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और कल डैरेन समी को जैसे कहते हैं कि आप बहुत जान मारनी होगी अपनी टीम को जिताने के लिए, जितनी रिस्पेक्ट डैरेन समी की पाकिस्तान में की जाती है, जिस तरह से वो पेशावर की टीम को लेकर चले, अनफिट होकर भी एक टाइम पे भी उन्होंने अपनी टीम को फाइनल पर पहुँचाया। तो कल पेशावर बहुत जान मारे। आज एक वीडियो आई थी और उसमें जो है पेशावर की पूरी टीम जो है पेशावरी पुलाव एंजॉय कर रही थी, तो उम्मीद है कल उस पुलाव का आउटपुट भी देंगे मैदान। जी ऑन द अदर हैंड कराची किंग्स भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी शुरुआत थी, हाँ बिरयानी वर्सेस पुलाव। तो देखते हैं कि कल का मैच जो है वो बिरयानी जीतती है या पुलाव, पेशावरी पुलाव। और हमारी तो खैर मे द बेस्ट टीम विन। और लेकिन आपके ख्याल में अगर ऑन पेपर कौन सी टीम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है? कराची किंग्स बहुत अच्छी जा रही है, बाबर आज़म है या जो इंग्लिश ओपनर के लिविंगस्टन है, तो उनकी टीम तो चाहे ओपनर्स हो चाहे बॉलर्स में मोहम्मद आमिर ने काफ़ी सरप्राइज किया भाई, कैसा चला तो पहले मैच में 4 विकेट ली उन्होंने, तो इस वक्त और ये समिया की मुल्तान सुल्तान्स को उड़ा के रखा लेकिन आफरीदी रसल इन सबको आमिर ने उड़ाया था। ऑन पेपर कराची टीम स्ट्रॉन्ग है। कल वैसे आप कौन सी टीम को सपोर्ट? कल मैं कराची के साथ ही जाऊंगा। कराची किंग्स जो है वो जीतेगी और हम कराची में रहते हैं, कराची को सपोर्ट भी करेंगे। और वैसे भी कराची किंग्स के जो ओनर्स हैं दे आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी गुड एट मार्केटिंग। वो भी अपने हर कदम पे स्ट्रैटेजीज चेंज करते रहते हैं, नए और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को लाते रहते हैं। उनकी कोशिश है कि क्या कहते हैं कराची किंग्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाए। अगर आप तमाम ये जो ओनर्स और क्या कहते हैं कोच, इसमें आप कंपेयर करें तो आप किसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं या सबसे ज़्यादा एंथुसियास्टिक क्रिकेट फ़ैन मानते हैं? नहीं उसके तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो लाहौर के हैं, लाहौर कलंदर के फवाद राना, वो खैर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपने मसाइल खर्च करते हैं और लगता है कि क्रिकेट पे पैसा वो लगा रहे हैं। नदीम उमर का बड़ा क्रेडिट आता है पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ देने में, चाहे वो अंडर 19 की हो जाए या उनकी अपनी क्लब की टीम हो। कराची के बहुत से लड़के जो ऐसे उनकी क्लब के पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेल चुके हैं और आजकल वो तो ज़ाहिर है कि CCA के सदर भी हैं, तो वो बहुत अपना टाइम लगाते हैं क्रिकेट को। जावेद आफरीदी पेशावर के जो हैं वो बहुत
काम कर रहे हैं उसमें। इस्लामाबाद वाले जो CEO हैं या ओनर्स हैं वो ज़्यादा इन नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी टीम 2 बार विन कर जाती है। तो सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं और देखते हैं कि कल का मैच जो है वो कौन जीता है, पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स। आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं GTV न्यूज़ पाकिस्तान पे जाकर हमारे चैनल को। आज के लिए समीहा, मोहसिन और वाजिद रज़ा इस्फहानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।